हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचटीएमएल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। एचटीएमएल प्रोग्राम स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि हम एचटीएमएल में किसी प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे या किस तरीके से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मैं एचटीएमएल पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो है वेब डिजाइनिंग में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो उस कोर्स में सेकंड पेपर होता है जिसका पेपर कोड होता है M2R5 और पेपर का नाम होता है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो वो स्टूडेंट भी मतलब जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट भी इसका नोट्स बना के उसका पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी कोई एचटीएमएल का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि कहाँ से क्या लिखना है, क्या करना है ना। तो अगर हम एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा ये एक जो एचटीएमएल आपको दिख रहा है, मैं आपको अलग से एक नोटपैड ओपन कर लूँ ना। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग को हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट एडिटर में राइट कर सकते हैं, चाहे वो आपका नोटपैड हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो, वीएस कोड हो, विजुअल स्टूडियो कोड जिसको बोलते हैं, है ना। तो हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार के टेक्स्ट एडिटर पे इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया f1.html। ठीक है, तो जो एचटीएमएल का प्रोग्राम होता है ना, एचटीएमएल की शुरुआत किससे होती है। जब भी हम एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा गया है डॉक टाइप। तो सबसे पहले हम इस टैग को लिखते हैं, और पिछले वीडियो में टैग क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। एंगल ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा गया है तो उसे हम लोग टैग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से डॉक टाइप से, है ना। सबसे पहला जो टैग एचटीएमएल में लिखा जाता है वो होता है डॉक टाइप। ये डॉक टाइप क्या बताता है, ये ये डॉक टाइप हमारा जो एचटीएमएल का करंट वर्जन, कौन सा वर्जन इस समय यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, और ये क्या बताता है, हमारा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा, जो हमारा जो करंट एचटीएमएल यूज हो रहा होगा उसके वर्जन के बारे में बताता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टैग हम लोग लिखते हैं HTML, है ना। हालांकि जो विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसमें आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैसे आते हैं अभी हम आपको उसमें भी करके दिखा देंगे। तो अगर आप नोट पैड पर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप डॉक टाइप लिखोगे, फिर HTML लिखोगे। ठीक है, HTML क्या डिफाइन करता है, अगर हम HTML की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द HTML टैग एक्ट्स एज ए कंटेनर फॉर होल डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप टैग जो HTML टैग होता है यह एक तरीके का कंटेनर का काम करता है, जिसके अंदर जो आपके HTML के अंतर्गत जितने भी टैग आते हैं उनको हम जब कभी यूज करेंगे हम HTML टैग के अंदर ही यूज करेंगे, इसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, HTML टैग क्या करता है। HTML टैग डिफाइन ये कर, पहला बात तो ये डिफाइन करेगा, जैसे ही हम HTML देख लिए कोडिंग में तो समझ जाएंगे HTML की प्रोग्रामिंग है। दूसरी बात क्या बताता है कि HTML के अंतर्गत जितने भी टैग डिफाइन करके रखे गए हैं सबको हम जब कभी यूज करेंगे HTML के टैग के अंदर ही यूज करेंगे। यही कारण है कि इसको कंटेनर टैग कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डॉक टाइप के बारे में लिखा गया है, एवरी well written HTML documents begin with the basic declaration that defines what type of document it is। मतलब ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वो ये डिफाइन करता है। और ये क्या बताता है, इट टेल्स द प्रोसेसिंग एजेंट एंड HTML वर्जन, मतलब ये HTML वर्जन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हमने HTML टैग के बारे में बता दिया। अब हम इसको नोटपैड में हमने क्या कहा है कि HTML टैग, सबसे पहला टैग डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML लिखेंगे, और फिर हम HTML को तुरंत, अगर हम सिस्टम पे कर रहे हैं तो हम तुरंत इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और हम आपको एक बात और बता दें कि जो HTML के टैग होते हैं ये केस इनसेंसिटिव होते हैं।
केस इनसेंसिटिव होने का मतलब ये हो गया कि हम इनको कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है। अब देखिए एचटीएमएल, अब इसको मैंने कंटेनर टैग क्यों कहा, क्योंकि एचटीएमएल के अब जितने भी टैग हैं वो सब इसी टैग के बीच बीच में आएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना। आप देख सकते हो एचटीएमएल के जितने भी टैग आएंगे ये इसी के बीच में लिखे जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है ना। इसीलिए एचटीएमएल टैग को क्या कहा जा रहा है, कंटेनर टैग कहा जा रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। अब आप देख सकते हो जितने भी टैग, अब एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है ना। एक होता है हेड सेक्शन, हेड सेक्शन, हेड को भी तुरंत क्लोज कर देंगे। अगर आप इस पे नोटपैड पे कर रहे हो तब मैं कॉपी पे लिखने का तरीका अलग होता है ना। हम हेड को क्लोज कर लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, हम बॉडी टैग ओपन कर लिए, बॉडी टैग ओपन कर लिए, फिर क्या करेंगे, बॉडी टैग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इस तरीके से। देखिए जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट था आप देख सकते हो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक हेड का सेक्शन, एक सेक्शन आपका ये हो गया, दूसरा सेक्शन आपका ये हो गया। तो एचटीएमएल टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बताता है। एक तो ये बताएगा कि हम एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दूसरा चीज यह एक कंटेनर टैग होता है और एचटीएमएल के अंतर्गत जितने भी टैग डिफाइन किए गए हैं सबको जब भी कभी यूज किया जाएगा इसी एचटीएमएल टैग के अंदर यूज किया जाएगा। दूसरा क्या होता है, हेड टैग। दूसरा जो टैग लिखा गया होता है वो हेड टैग होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो सेक्शन लोड होता है वेब ब्राउजर के अंदर वो होता है हेड सेक्शन। सबसे पहला जो सेक्शन वेब ब्राउजर के अंदर लोड होता है वो होता है हेड सेक्शन। और ये क्या बताता है, हेड टैग जो होता है, नाम ही इसका हेड है, सबसे पहले हेड आता है बाद में बॉडी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही है, एचटीएमएल को दो भागों में डिवाइड करिएगा, एक होगा हेड, एक होगा सॉरी, हाँ एक होगा हेड, एक होगा बॉडी। जैसे आपकी बॉडी होता है ना, पहले हेड आता है फिर बॉडी आती है, उसी टाइप का है। तो वैसे ही जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा ना तो ये टैग क्या करते हैं, हर टैग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टैग कभी वेब ब्राउजर पे या वेब पेज पे टैग कभी नहीं डिस्प्ले होते हैं। टैग के जो भी जिस टैग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपना काम करते हैं। अब हेड टैग को मेटा टैग भी कहा जाता है। मेटा टैग का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा टैग होता है जो हमारे ये ऐसा टैग होता है जिसके अंतर्गत हम कुछ और टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, है ना। हेड टैग्स उन टैग को यूज करता है जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, है ना। तो इस टाइप के टैग को कहाँ पे लिखा जाता है, हेड सेक्शन में। और मैंने आपको पहले बता दिया हेड सेक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है ब्राउजर के ऊपर, उसके बाद बॉडी सेक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हेड सेक्शन के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि हेड सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर हम उन टैग्स को लिखते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसके बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है ना। टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रोवाइड करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माई पेज, है ना, माई पेज, हमने माई पेज टाइटल सेट कर दिया, ठीक है। अब इसको हर, अच्छा देखिए जब भी कुछ आप ऐड करिएगा ना हर बार आपको सेव करना पड़ता है, हर बार आपको सेव करना पड़ता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टिक लिखा हुआ है F1 के बगल में, बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो हर बार सेव करेंगे। अब मान लीजिए इतना सेव करके हम अगर रन करा दें तो रन कराने के लिए आपको वहां पे जाना होगा जहां पे हमने, यहाँ देखिए f1.html नाम की फाइल है, हम इसको ओपन विथ करेंगे। अब इसी चीज को हम गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं, इसी चीज को हम आपको VS कोड पे भी करके दिखा देंगे। तो अब आप देख सकते हो वेब पेज का टाइटल सेट हुआ है माई पेज। अभी वेब पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही, एकदम पूरा व्हाइट पेज आपको दिख रहा है। देखिए इसका टाइटल क्या सेट हो गया, माई पेज। तो ये माई पेज टाइटल क्या बताता है, हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा टाइटल टैग के अलावा हम लोग स्टाइल टैग, है ना, स्क्रिप्ट टैग, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे देखिए हेड सेक्शन के बारे में मैंने नोट्स भी पूरा बकायदा बनाया हुआ है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया दिस सेक्शन इज द डॉक्यूमेंट हेड, मतलब ये डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स हेड सेक्शन लोडेड फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड सेक्शन के अंदर जो भी पहले एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड सेक्शन होता है वो सबसे पहले लोड होता है।
बिफोर एनी अदर थिंग्स इन द डॉक्यूमेंट एज इट इज डिफाइंड बिफोर द बॉडी सेगमेंट। इसको जब भी हेड जब भी लिखा जाएगा, हेड टैग जब भी लिखा जाता है वो बॉडी टैग के पहले ही लिखा जाता है। इट इंक्लूड्स टैग लाइक टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा एंड सो ऑन। मतलब इसके अंदर जो हम बाकी दूसरे टैग यूज कर सकते हैं, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा जो टैग होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। हेड टैग के बाद आपको पता है बॉडी टैग स्टार्ट होता है। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, ये हमारे डॉक्यूमेंट का बॉडी वाला सेक्शन होता है। इस सेक्शन में क्या होता है, द बॉडी इज द कंटेनर फॉर विजुअल पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। विजुअल पार्ट का मतलब ये हो गया कि वेब पेज के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जैसे इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, तो इमेज से संबंधित टैग कहाँ लिखा जाएगा, बॉडी टैग के अंदर। पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो पैराग्राफ से संबंधित टैग यानी पी टैग कहाँ लिखेंगे, बॉडी सेक्शन के अंदर। मतलब ये हमारे बॉडी का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो बॉडी वाला सेक्शन होता है, यह ऐसा पार्ट होता है इसके अंदर हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंसर्ट करते हैं वह इंफॉर्मेशन वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल भी मैंने लिया है। बॉडी टैग में मैंने क्या लिखा है, एक H1 नाम का टैग लिखा है। H1 का मतलब हेडिंग 1, या आप कह सकते हो जो H1 से लेके H6 तक, H1 से लेके H6 तक ये 6 लेवल हैं हेडिंग इंसर्ट करने के लिए। तो अभी इस वीडियो के बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली आप H1 का मतलब समझिए, H1 का मतलब ये हो गया हेडिंग 1, या आप इसको लेवल 1 बोला जाता है। तो HTML में ही जब कोई टेक्स्ट आप हेडिंग के रूप में इंसर्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए 6 टैग डिफाइन किए गए हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H1 से लेके H6 तक। H1 में लिखते हैं तो सबसे जो हेडिंग होगा वो थोड़ा उसकी साइज बड़ी होगी, है ना। H2 में थोड़ा छोटा होगा, H3 में और छोटा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे साइज उसका कम होता जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको सेव करेंगे, सेव करके हम वापस आते हैं, हम इसको अब देखिए यहाँ रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए, अथवा यहाँ पे देखिए आप ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो रिफ्रेश का सिंबल है ना, यहाँ देख सकते हो रीलोड द पेज, इस पे क्लिक करोगे तो पेज हमारा दोबारा से लोड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखिए बॉडी सेक्शन के अंदर जो हमने टैग लिखा, H1 टैग लिखा है। H1 क्या है, टैग है, यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो एज ए हेडिंग के रूप में वहां पे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद फिर बॉडी को क्लोज करेंगे। जब बॉडी क्लोज हो जाएगा तो फाइनली हम लोग किसको क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। हमेशा जब कभी HTML की प्रोग्रामिंग की जाएगी, ध्यान इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले डॉक टाइप, अच्छा डॉक टाइप कंपलसरी नहीं है कि हम डॉक टाइप लिखें, डॉक टाइप का लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्पेशली वो लेवल के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में HTML में कौन सा ऐसा, सॉरी, निम्न में से कौन सा ऐसा टैग है जो सबसे पहले लिखा जाता है HTML में, या आपसे यही बात इंग्लिश में अगर लिखा गया होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज स्टार्टिंग टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टार्टिंग टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, तो डॉक टाइप। अगर ऑप्शन में डॉक टाइप है तो ठीक है, नहीं तो HTML। अदरवाइज देखिए HTML से तो स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो आपने देखा हम लोग किस तरीके से इसमें नोटपैड में हम लोग लिखेंगे। अगर इसी चीज को हम विजुअल स्टूडियो कोड में आपको करके दिखाएं, है ना, विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को मैं ओपन करना चाहूंगा, हमारे पास यहाँ पे है। आप इसी चीज को सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फोल्डर ओपन करते हैं, फाइल में आएंगे, फोल्डर ओपन करेंगे। अब हमने चूंकि पहले से फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे देखिए HTML फोल्डर बना रखा है, हम इस फोल्डर में आएंगे। ठीक है, फिर इस फोल्डर को ओपन करेंगे। HTML वाले फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल का नाम मैं देता हूँ f3.html। f3.html ध्यान दीजिएगा, f3.html से मैंने इसको सबसे पहले आप सेव करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही मैंने H लिखा, T लिखा, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, है ना। अब अगर मैं HTML5 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए सब लिखा हुआ आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली बना बनाया आ गया
एक बार फिर से देख लीजिए कैसे आया है। मैंने क्या किया था, मैंने सेव किया था HTML जैसे लिखा, तो HTML लिखोगे तो खाली टैग इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप अगर आप बिगनर्स हैं तो ऐसे ही करिएगा। फिर जैसे हम H लिखेंगे, देखिए हेड आ गया, तो हमको क्या है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हेड के अंदर मान लीजिए हमने टाइटल लिख दिया, तो टाइटल आ गया। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया माय वेब पेज, ठीक है, वेब पेज। अब क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन, जैसे बी लिखा, ओ लिखा, मतलब ये सजेशन हमको आता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम H2 टैग का यूज करते हैं ना, H2 का मतलब हेडिंग 2, मैं लिख दिया हेडिंग 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब यहीं पे देखिए, इसको रन कर, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेव का, तो इसको सेव कर देंगे, तो बड़ा बेनिफिट है आपका इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सेव का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे जब ये चेक का साइन रहेगा तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो हम अदर ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से गूगल क्रोम को सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो हेडिंग 2 लिख के आ गया, और यहाँ देखिए पेज टाइटल का नाम क्या हो गया, माई वेब पेज, ठीक है। तो आप इसमें भी बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको HTML का प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगती हो, या किसी भी प्रकार का आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के जरिए हमको आप बता सकते हैं। अथवा आप हमको अगर सर्च करना चाहते हो तो आप, एक सेकेंड, आप हमको टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, है ना। आप हमको टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी हमारा जो चैनल, टेलीग्राम पे हमारा अकाउंट बना हुआ है, और वो जो अकाउंट है वो कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल नाम से है। तो टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल बाय आलोक सर करके सर्च करेंगे तो वहां पे भी हमारा मिल जाएगा आपको, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।